यू आर राइट। कंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमें हाईजैकर बना के सजा मिली, हम फिर भी ठीक थे। हमें बेटे से तनहा ना लेने पे हाँ, तो आर्मी चीफ को सैक नहीं करना चाहिए था, आप गलत थे, हमें गलत सजाएं दी गई, हम फिर भी ठीक थे। अच्छा सर, मैं कंवर दिलशाद साहब से, कंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन इतना सरियन फैसला आने के बाद, डिटेल जजमेंट आने के बाद, फिर भी क्या सोच रही है? 6 नशिस्तें हो गई हैं कि फैसले इंप्लीमेंट कर, क्या डिलेमा है इलेक्शन कमीशन का, जरा बताइएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़े ज्यादा जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। पहला सवाल उनका ये है कि जनाब इस पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए ही नहीं, और अभी तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन हम के बारे में हम फैसला नहीं आया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जी कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने तहरीक इंसाफ को डिलिस्ट कर दिया, वहाँ कोई सियासी वजूद ही नहीं है। तीसरा सवाल उनका ये है कि जनाब ये तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन सर, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या अभी आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना क्लियर जजमेंट देने के बाद इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन है कि ना माने? मतलब इन सवालों का जवाब आप कह रहे हैं वो रिव्यू पिटीशन में लेंगे, अगर रिव्यू पिटीशन में ऑप्शन नहीं है, आपने तहफ़्फ़ुज़ात देगा। अच्छा, ऑप्शन से पहले वो कहेगा जी ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है। और दूसरा जो मीडिया पे बहुत ज्यादा आ रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत लग सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत नहीं लग सकती। इनके पास खुद इख्तियारात है, आर्टिकल 204 और इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 मुकम्मल इख्तियारात उनके पास हैं। जो एक इदारा जिसके पास खुद इदारे तौहीन अदालत लगाने के इख्तियारात हो, तो दूसरा इदारा उनको कैसे लगा सकता है तौहीन अदालत? तीसरी बड़ी बात यह है जो इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 178 है उसमें ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किसी फैसले के बारे में कोई अदालत उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं कर सकती, उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो जब इतना बड़ा इदारे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, सर कहने का मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर तौहीन अदालत नहीं लग सकती, पाकिस्तान में हर एक में लग सकती है, इलेक्शन कमीशन में नहीं लग सकती, आप ये कह रहे हैं? नहीं लग सकती, बाकायदा को तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ इनने। अच्छा, ये देखना पड़ेगा। आपने कौन सी क्लॉज बताई? 204 और 110 आप कह रहे हैं? आर्टिकल 204 और इसके बाद हमारा जो इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 10 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन एक्ट की तो वैल्यू नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा ना। इलेक्शन एक्ट तो उससे नीचे ही होता है ना सर। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की पावर इतनी ज्यादा हो जाए, 204 तो वफाकी शरीय अदालत के मुतालिक अगर इलेक्शन कमीशन के जो फैसले आएंगे उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं हो सकती। नहीं तो इलेक्शन कमीशन के फैसले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होते? वैसे चैलेंज तो करेगा इलेक्शन कमीशन, चैलेंज करेगा इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले को। वो तो कहेगा जनाब पहले आप ये फैसला करें कि पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन। अच्छा जी, आर्टिकल 204 तो मैंने खोल लिया है कि अदालत उज़्मा या कोई अदालत आलिया मुराद है, किसी अदालत को ऐसे किसी शख्स देने इख्तियार होगा जो अदालत की कानूनी कार्रवाई। कौन सा क्लॉज जो आप कह रहे हैं जो कहता है इलेक्शन कमीशन पे तौहीन नहीं लग सकती? इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 देखें आप। इलेक्शन एक्ट नहीं, आप तो मुझे 200 आपने तो मुझे बताया ना कि 204 में उसी को लेके चला रहा है वो। इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 10 है उसके नीचे लिखा मैंने को वही इख्तियार। इलेक्शन एक्ट तो मेरे सामने इस वक्त नहीं है, लेकिन भट्टी साहब इसका पता इलेक्शन कमीशन जो चाहे कर सकता है ना, फिर वो तो उसमें तौहीन लग ही नहीं सकती, वो जवाब दे भी नहीं सुप्रीम कोर्ट को। भट्टी साहब, भाईजान, मेरे और आपके अंजम फारूक साहब का मुर्शद अब्बास ताबिश शेर सुनिए। अच्छा, शेर है भाईजान के वो क्या उसको कहते हैं कि ये गर्द बैठ जाए तो जान सकूं, तमाशा नहीं आंखें नहीं रहीं कि तमाशा नहीं रहा। यानी मुबारक हो, मेरे कंवर दिलशाद साहब ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन तो सारी उससे वो क्या उसको कहते हैं कि खैर से बालातर है। ये शेर है कि ये गर्द बैठ जाए तो मालूम कर सकूं, आंखें नहीं रहीं कि तमाशा नहीं रहा, कि उस पर तौहीन अदालत नहीं लग सकती। एक और भी तौहीन है, वो तौहीन है वो कहना बुले आसा मरना नहीं, गोर प्या कोई होर। एक ऊपर भी है जो जवाबदेही है, प्रोटोकॉल ये जो ले रहे हैं, तनख्वाहें जो ले रहे हैं। एक ब्रेक लूंगा, आपने शेर थोड़ा सा ठीक कर दूं। वो ये गर्द बैठ जाए तो मालूम कर सकूं, ये था। आपको पता है चाहत वाले जो है अब्बास ताबिश साहब के, वो फिर तड़प जाते हैं।